पुष्पा तिवारी जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके परिवार में 8 सदस्य हैं और जो जब पूजा गृह में जाते हैं तो 3 गुरुदेव हैं। गुरुदेव पूजा घर में भगवान की कृपा से महादेव, रामदरबार, विष्णु जी। अब आप भी बताएं किनका किनको भोग लगाएं। जब जो जाता है परिवार का वो अलग अलग टीका करते हैं महाराज जी, अलग अलग। महाराज जी कह रहे हैं कि इतने सारे हो गए हैं कि सबके गुरुजी अलग हैं सबके। हाँ सब, हाँ कोई बात नहीं है। समस्या तो यही है, परिवार है और परिवार के सदस्य हैं और अपनी अपनी भावना है। तो हमें लगता है अपने अपने भावना के अनुसार जब पहुंचे वो पूजा गृह में तो अपने ठाकुर की आराधना। जैसे शिवोपासक है तो शिव को चंदन लगा दे और शिव की आराधना करे, रामोपासक है राम को लगा दे और ये भाव रखे उनके ठाकुर है, उनके ठाकुर है, हमारे ठाकुर। क्योंकि प्रियता एक में होगी, प्रेम एक में होता है, अनेक में प्रेम नहीं होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, एक में होता है। एक तो होती ग्रामीण पूजा, ग्रामीण पूजा में तो शिव, राम, पार्वती, लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी, भैरव जी पूरा सब विराजमान है और सबके तिलक लगाए और एक थाली में भोग रख दिए या चिरौरी रख दिए, वो एक अलग। लेकिन जब आराधना रंग लाती है तो फिर एक रह जाता है, फिर उसमें ये सब नहीं चलता है कि पूरे। जैसे गृहस्थ में पंचदेव के महात्म में पंचदेवता की पूजा की जाती है, इस महात्म से घर में रखा है। तब तक जब तक पंचदेव का महत्व है, और जब महादेव का महत्व आ जाएगा तो सब फिर सब देवाधिदेव देवाधिदेव। जैसे हम डाल, पत्ती, पुष्प सब में चंदन तिलक लगाएं और जल में हम पानी ना दें तो क्या वृक्ष सुरक्षित रह पाएगा? और अगर हम जल में पानी दे देते हैं तो हम डाल चंदन में पानी ना भी छिड़कें अगर तो वो सुरक्षित रहेगा। तो सबकी जड़ कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान। हम कोई नाम नहीं ले रहे, परब्रह्म परमात्मा भगवान। अब उन्हें राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, भैरव कहो, दुर्गा कहो। अभी प्रेम जब आएगा, धर्म और प्रेम दोनों में अंतर है। जैसे एक है लोक धर्म, तो लोक धर्म का जब हम त्याग करते हैं तो भागवत धर्म में आते हैं, और जब भागवत धर्म का त्याग करते हैं तब हम प्रेम धर्म में आते हैं। जो यहाँ चर्चा हो रही वो प्रेम धर्म की हो रही कि जब हम प्रेम करेंगे तो वो एक से होगा। जब हम आराधना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जैसे हमने शुरुआत की थी तो कम से कम 20, 25 चालीसा पढ़ते थे। जब 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने तो दिन भर चालीसा ही पढ़ते थे, शिव चालीसा, राम स्तोत्र, ये चालीसा, ये चालीसा, ये चालीसा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भगवान शिव की कृपा से श्यामा श्याम में। अब जैसे श्यामा श्याम तो सिर्फ श्यामा श्याम। हाँ, अब हमारे पूरी उपासना में श्यामा श्याम को देने वाले आचार्य और आचार्य का मंत्र देने वाले गुरुदेव और श्यामा श्याम, बस आचार्य, गुरुदेव, श्यामा श्याम। पूरे परिकर में जो हमारे होंगे पक्के होंगे, जो इससे ज्यादा नहीं होगा। आचार्य, इष्ट, गुरुदेव, बस इतना ही होगा। वो अपनी उपासना मतलब श्यामा श्याम के। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाने रस रीति। तो अब जैसे पंचदेव आदि हैं, इनकी आराधना की है, ऐसा थोड़ी कि नहीं की। अब एक क्लास है, जैसे स्कूल जाते थे जब हम 3-4 में, फिर इतना बड़ा बस्ता होता था। जब जूनियर हाई स्कूल आए तो छोटा हो गया, और जब डिग्री में चले तो एक मोबाइल ही काफी है। मान लो अब तो मोबाइल चल गया, नहीं तो पेन और डायरी। क्योंकि पढ़ाई का एक स्टेज होता है ना, अब वो इस स्थिति में पहुंच गया कि अब प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने जाके कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो उनका हमारी बात सुनकर आपको हंसी ना आ जाए, क्योंकि मैं ये तपस्या भगवान शिव के लिए कर रही हूँ। तो उनका शिव में क्या गुण है बड़ा वर्णन किया और कहा हम तुम्हें भगवान विष्णु जो वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति है वो तुम्हें दिला दे। तो उनका माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सम रमय ते ते ही संकाम। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ संभुनता राहो कुमारी। अंबा ने अनन्य निष्ठा प्रकट की, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ संभुनता राहो कुमारी। वहां जब प्रेम की बात आती है तो फिर एक रह जाता है, और जब प्रेम तक पहुंचने की बात आती है तब अनेक होता है, ये भी पूजा, वो भी पूजा, वो भी पूजा। तो पंचदेव ये हमारे धर्म विधान है पूजा करने का, लेकिन धर्म विधान से ऊपर है प्रेम विधान। और जब प्रेम विधान आ जाता है तो फिर धर्म विधान अंतर। जैसे देवराज इंद्र, पवन, अग्नि, सूर्य, चंद्र, हम इन सब देवताओं की आराधना किए और सब कोई प्राय करता है। भाई सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन सबकी आराधना होती है, लेकिन अब जैसे आ गए तो अब कोई मतलब नहीं। और अनन्यता जब एक उपमन्यु नाम के महर्षि हुए हैं, तो बच्चापन की से उनकी साधना चली। एक बार वो किसी दूसरे ऋषि के यहाँ गए, तो उनके यहाँ गाय थी, तो गाय का दूध उनको पीने को मिला। तो घर आए और अपनी माँ से कहा मुझे गाय का दूध चाहिए,
और वो तपस्वी जंगल में रहने वाली, कभी किसी जजमान से नहीं, तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसे पीस करके सफेद करके खा पियो, या उनका स्वाद नहीं, गाय का दूध नहीं माँ, तो उनका अगर दूध चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि हम लोग विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का प्रतिग्रह नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर, तो वो क्षीर समुद्र का तुझे दूध देंगे जिसमें भगवान हरि शयन करते हैं। मंत्र दिया पंचाक्षरी, और दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर बाल्यावस्था से 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का स्तवन किया। कलयुग में इसीलिए बड़ी कृपा है कि बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अपनी उम्र है 180 है, वहां तो 10,000 वर्ष तक। तो जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव पहले शिव रूप में नहीं प्रकट हुए, नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गया, भगवान शिव देवराज इंद्र और पूरा परिकर देवराज का समाज। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, तो उन्होंने आंख खोला, तो उन्होंने कहा मैंने आपको तो बुलाया नहीं। देवराज इंद्र से कहा मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की, तो निंदा करने लगे। तो उनका बस तुम ऐसा मत समझो कि हमारे इष्ट की हमारे सामने निंदा कर दोगे और तुम सुरक्षित रह सकते हो। देवराज इंद्र तुम्हें अभी वशम कर सकता हूं, बस प्रार्थना है कि आप सादर चले जाइए। पर वो देवराज इंद्र वो तो चले जाए, वो भगवान शिव ही थे, फिर निंदा करने लगे। तो उन्होंने तुरंत अघोर मंत्र का प्रयोग किया। अघोर मंत्र भगवान शिव का मंत्र है, ये सिद्ध किया जाता है। जब ये सिद्ध, तो उन्होंने जो मंत्र लेकर ऐसे किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और कहा स्वामी का मंत्र स्वामी पे चला रहे, देखो कौन है, तो देखा भगवान शिव। ये अनन्यता। अब आप देखो शिव अनन्य, तो देवराज इंद्र से भी लेने के लिए कुछ तैयार नहीं होगा, सादर आप वापस हो जाओ। ये प्रेम में होता है, हाँ ये निष्ठा होती। तो जो इसे गणेश, गौरी, कार्तिकेय, नंदिकेश्वर, भगवान शिव, ये हमारी पूजा की प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जब वो स्वरूप में आएगी तो एक में स्थित हो जाएगी। हाँ, एक में समाहित हो। डॉक्टर शैलेश जी सिंगापुर से। जय श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से गुरु तत्व में आपका आश्रय मिला और आपके द्वारा प्रदत्त राधा नाम, धन और अनिर्वचनीय प्रेम रस से प्रभु आश्रय लेकर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की नित्य प्रेरणा और दिशा मिली। महाराज जी, क्या एक साधक दो भावों में जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें वास्तविक जीवन केवल शरण्य का आश्रय और प्रेम हो तथा दूसरा जीवन धर्मानुसार व्यवहारिक अभिनय हो? यही तो जीवन है, यही जीवन, सच्चा जीवन यही। क्योंकि हमें संसार में भगवान ने कुछ कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा है। उन कर्तव्य कर्मों की पूर्ति का फल है मोक्ष, इस संसार से मुक्त हो जाना। अपना अगर हम रोल सही निभा दिए तो हमारे भगवान जगन नाटक वैभवा, इस जगत नाटक वैभव को रचने वाले हैं, वो आपको इनाम देंगे कि इस त्रिगुणमयी माया के अब रोल आपको नहीं करने पड़ेंगे। फिर सच्चिदानंदमयी लीला है, जैसे भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य कह सकता है ये सब कल्पना है। जैसे मानो आप अमेरिका नहीं गए हैं, नहीं देखा है, लेकिन आप विश्वास करते हैं जब विश्व का नक्शा आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अमेरिका है, लेकिन आप गए नहीं। तो अनंत ब्रह्मांडों का जब नक्शा देखेंगे तो स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, वितल तल, ये लोक है ना, ऐसे भगवान का कैलाश है, भगवान का साकेत है, भगवान का नवनिभृत निकुंज वृंदावन धाम है, अवध धाम भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो जब हम यहाँ सही रोल निभा लेते हैं, स्वांग जो हमें मिला है, हमें किसी का पति बनना पड़ा, किसी का पुत्र, किसी का भाई, कोई राष्ट्रीय अधिकार, देश सेवा, हमको जो मिला है उसे हम सही ढंग से निर्वाह करें धर्म पूर्वक, और भगवान का भजन करते रहे, नाम जप करते रहे, तो यही हमारा जीवन है। भगवान ने दो बातें अर्जुन को कही, सर्वदा सर्वकालेषु माम स्मर, फिर युद्ध च। युद्ध माने कर्तव्य। छात्र धर्म से युक्त अर्जुन उस समय तो उन्हें युद्ध रूपी कर्तव्य सामने आया हुआ है, उससे वो मुख मोड़ रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, ये मारकाट युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुम छात्र धर्म से युक्त हो, धर्म आदेश करता है इस समय तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम ना करोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम आवेश में आकर युद्ध शुरू कर दोगे। अभी मैं आदेश कर रहा हूं तो मेरे आज्ञा का पालन करो, माम स्मर और युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, यही समस्त मनुष्य जीवन का। जो हम दुखी हो रहे हैं, जो हमारे हृदय में जलन हो रही, जो हमारे अंदर घबराहट पैदा हो रही, चिंता, शोक, भय हो रहे हैं, इसका कारण है हम अपने धर्म से विलग हैं। कहीं हम अपने धर्म से विलग आचरण करते हैं, जिनका परिणाम है चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख आदि। यदि हम धर्म से चलें तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लें। धर्मात्मा पुरुष की जब मृत्यु होती है तो ऐसे होती है जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला टूटकर गिर जाए।
छोटी सी मल्ली की माला, छोटे छोटे फूलों की, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले की जब मृत्यु होती है उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे एक पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है तो एक आनंद होता है, ऐसे ही वो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये तब जब धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए जिसने जीवन व्यतीत किया, यही तो जीवन है। जैसा